कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव छोटी काशी में। यहाँ भोला नाई पंडित दीनदयाल शास्त्री जी के यहाँ काम करता है। एक दिन उसे अपनी नई तकदीर लिखनी थी। सुनिए पंडित जी, मुझे एक बात कहनी है। हाँ, बोल, क्या बोलना है? देखिए, इतने साल आपके साथ रहकर मैंने पूजा पाठ, मंत्र, यज्ञ सब कुछ सीख लिया है। आपके ज्यादा से ज्यादा काम मैं ही करता हूँ, फिर भी सब आपको ही सम्मान देते हैं और मुझे नाई का लड़का कहकर मजाक उड़ाते हैं। हाँ, वो तो मैं समझ गया, पर तू है तो नाई का बेटा ही ना। सोचता हूँ मैं किसी दूर के गांव में चला जाऊंगा, वहाँ पंडित बनकर पूजा करूंगा, धन भी कमाऊंगा, इज्जत भी पाऊंगा। आप ब्राह्मण हैं, मैं नाई, बस इतना ही फर्क है। हाँ, चलता हूँ। क्या तू नाई का बेटा पंडित बनेगा? भोला वहां से चला गया। उसने सोचा वह अपना नाम बदलकर भोला शंकर शर्मा रहेगा। बहुत दूर चलने के बाद वो एक नए गांव शांति नगर में पहुंचा। थकान से एक घर के सामने बैठकर उसने पुकारा, कोई है घर में? पानी मिल सकता है? हाँ, आइए। नमस्कार, मैं भोला शंकर शर्मा हूँ, एक पंडित। बहुत दूर से आ रहा हूँ। थोड़ा आराम करने की जगह मिल जाए तो आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। अरे, एक ब्राह्मण मेरे घर पांव रखेंगे, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आइए आइए, मैं खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। भोला अंदर गया। उसे लग रहा था कि उसकी चाल काम कर रही है। कुछ दिन बाद सुंदरलाल ने उसे एक अजीब ऑफर दी। प्रणाम पंडित जी, एक बात कहनी थी। बोलिए। बात यह है कि मेरी बेटी है कामिनी, वो कुछ काली है, इसलिए उसका रिश्ता नहीं लग रहा। आप एक ब्राह्मण हैं, अगर आप मेरी बेटी से शादी कर लें तो बहुत अच्छा होगा। वाह, मेरा तो नसीब खुल गया, लॉटरी लग गई। देखिए, काली लड़की से शादी करना ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन आप लोग हैं कन्यादाता, आप ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, शादी की व्यवस्था कीजिए। जल्दी ही भोला की शादी कामिनी से हो गई। अब वो अपने आप को असली पंडित समझने लगता है और कामिनी को डांटने लगता है। ओ ब्राह्मण की बेटी, चाय लेके आओ जल्दी से। और सुनो, तुम्हें हमेशा याद रखना कि तुम्हारे माँ बाप ने बहुत हाथ जोड़े, तब मैं शादी के लिए तैयार हुआ। मेरी सेवा अच्छे से करना। अब मेरे पाँव दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है। एक दिन भोला ने देखा कि गांव में लोगों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। पूछने पर पता चला कि एक महान ज्योतिष आए हैं। भोला ने भी अपना भविष्य जानना चाहा। आपका तो नसीब बहुत अच्छा चल रहा है, पर आपको मैंने पहले कहीं देखा है। आप इस गांव में नए आए हैं ना? हाँ, याद आया। तुम तो छोटी काशी गांव के भोला नाई हो, लेकिन यहाँ पंडित बन के क्यों घूम रहे हो? चुप हो जाओ। मैं यहाँ भोला शंकर शर्मा हूँ, मैं यहाँ ब्राह्मण हूँ। कृपया करके ये बात किसी को मत बताना। मैं तुम्हें 20 रुपए देता हूँ। ठीक है पंडित जी, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन इस ज्योतिषी का असली कैरेक्टर कुछ और ही था। उसने पैसा लिया और फिर सीधा कामिनी के पास पहुंचा। बेटी, तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम एक बड़े आदमी की पत्नी बनो। पर एक बात बताओ, क्या तुम्हारा पति पंडित है? हाँ, वही तो है, भोला शंकर शर्मा। धिक्कार है, वो तुम्हारे पुराने गांव का भोला नाई है। वो नाई का बेटा है और यहाँ सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये सुनकर कामिनी घर आई और एक उस्तरा ढूंढने लगी। जैसे ही भोला घर आया, उसने सवाल किया, ओ ब्राह्मण की बेटी, वहाँ क्या ढूंढ रही थी तुम? ज्योतिष जी ने बताया, नाई का बेटा ब्राह्मण बनकर चुपके बैठा है और वो सबसे बड़ा झूठा है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? ज्योतिष जी ने मेरा हाथ देखा और सब बता दिया। धिक्कार है, वो ज्योतिषी तो महा बदमाश निकला। पैसा भी लिया और राज भी खुलवा दिया। लेकिन सुनो, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या आप मुझे फिर से मारेंगे?
तो फिर मैं सबको बोलूंगी नाई का बेटा झूठ बोल रहा है। चुप चुप हो जाओ। गांव के लोग जाने तो मुझे मार डालेंगे, मेरे हाथ पार तोड़ देंगे। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था बस। तुम तो मेरी अच्छी बीवी हो। भोला की हवा निकल चुकी थी। अब कामिनी ऊपर थी। उसने उस्तरा दिखाया और अपनी शर्त रख दी। ज्योतिष जी ने जो मंत्र बताया है उसका मतलब ये है, आज से आप मेरी सेवा करोगे, अब मैं आराम करूंगी। और हाँ, मेरी पाँव में दर्द है, आप अच्छे से दबा दीजिए। अरे ऐसी बात है, कहाँ कहाँ दिखाएं, मैं दबा देता हूँ। और इस तरह भोला नाई अपने ही शादी की जीप पकड़कर रह गया।